प्रोस्टेट ग्लैंड। नमस्कार, दादी योगा चैनल में स्वागत है। प्रोस्टेट ग्लैंड ये पुरुषों में अखरोट के आकार की ग्रंथि है जो पुरुषों में पाई जाती है। ये सीमन का उत्पादन करती है। और प्रोस्टेट ग्लैंड की मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड का इनलार्ज होना या प्रोस्टेट कैंसर, पहले इनलार्ज होना 80 साल की उम्र में पाया जाता था, लेकिन आज ये समस्या 40 साल की उम्र में भी शुरू हो गई है। इसका जो कारण है गलत आहार, गलत लाइफस्टाइल, जेनेटिक, लैक ऑफ एक्सरसाइज, पानी का कम पीना, ये सब इसके कारण हैं। अब इसमें जो समस्याएं आती हैं उसमें सबसे पहला लक्षण है पेशाब का रुक रुक के होना, पेशाब में जलन, मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन, किडनी में इन्फेक्शन, ब्लैडर में इन्फेक्शन, दर्द होना, और इवन जब ये बढ़ जाता है तो फिर कमर में दर्द, पैरों में दर्द। अगर प्रोस्टेट कैंसर हो गया तो इसमें शरीर की सभी हड्डियों में दर्द होने लग जाता है। तो इसका एक तो ये इसके लक्षण है जो प्रोस्टेट कैंसर, जी मिचलाना, उल्टी होना, ये भी इसमें पाया जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि प्रोस्टेट ग्लैंड का इसका कारण एक ये है कि जब प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊतक बढ़ने लग जाते हैं तो मूत्र मार्ग संकुचित होने लगता है, जिसकी वजह से यूरिन का फ्लो रुकने लग जाता है। रुकने की वजह से अंदर इन्फेक्शन पैदा हो जाता है। इसीलिए ब्लैडर में इन्फेक्शन, मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन, किडनी में इन्फेक्शन, ये सब इसके लक्षणों में आता है। अब इसके उपाय क्या है? इसका उपाय है, देखिए, योग के अंदर किसी भी समस्या का, सभी समस्या का उपाय है। अगर जो व्यक्ति योग करेगा उसे कोई समस्या आएगी ही नहीं, और अगर आ गई है तो उसका उपचार भी है। बहुत से ऐसे योगासन हैं जो आपके प्रोस्टेट ग्लैंड को हेल्दी बनाते हैं। आज मैं उन आसनों के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको इसके योग के अंदर 3 बंध भी हैं। 3 बंध में मूल बंध जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड को हेल्दी बनाता है। अब मूल बंध कैसे लगाया जाता है? ये या तो सांस को बाहर निकाल के या सांस को अंदर रोक करके। मूल बंध लगाने के लिए या तो आप सांस भर लें और रोक लें। अब नाभि के नीचे वाले हिस्से को, यानी अपने एनस वाले हिस्से को ऊपर खींच के रखें। यूरिन ट्रैक और एनस मसल्स को ऊपर खींच लें। जितनी देर रोक के रख सकते हैं रोकें, फिर ढीला छोड़ दें और सांस भरें, फिर दोबारा शुरू कर दें। ऐसा 8 से 10 बार प्रतिदिन खाली पेट करें। इसका अभ्यास ये प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या से निजात दिलाता है। अगर इसका कोई व्यक्ति रोज अभ्यास करे तो प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ेगी ही नहीं। एक तो ये उपचार है इसका बहुत अच्छा। दूसरा, प्राकृतिक चिकित्सा में भी एक उपचार है, गरम ठंडा सेक। हिप बाथ के टब आते हैं, एक में गर्म पानी जितना आप सहन कर सकते हैं, एक में ठंडा पानी। अब सबसे पहले आपको गर्म पानी के टब में बैठना होगा 3 मिनट के लिए। गर्म पानी के टब में इस तरह बैठेंगे कि पाँव और अपर पार्ट सिर्फ आपके थाइस से कमर तक का भाग डूबेगा, बाकी सब बाहर सूखा रहेगा। 3 मिनट उसमें बैठें, फिर 1 मिनट के लिए ठंडे पानी के टब में बैठ जाए। फिर उसके बाद गर्म पानी के टब में 3 मिनट, 1 मिनट ठंडे पानी के टब में। ऐसा आपको 4 बार बैठना है। 4 बार के बाद बाहर निकलें, नहाए और आप उसके लिए फिर फ्री हैं। बस 4 बार करना बहुत है। इससे आपको ब्लैडर की समस्या, यूरिन इन्फेक्शन की समस्या, इन सब से आप निजात होंगे और प्रोस्टेट ग्लैंड तो हेल्दी होगा ही होगा। अगर ये समस्या आ गई है तो ये उपचार बहुत कारगर है। अब तो ये मैंने कुछ प्राकृतिक चिकित्सा और ऐसे योग के उपचार बताए हैं। अब मैं आपको आसन बताती हूँ कि कौन कौन से आसन करने चाहिए। सबसे पहले मैं आपको योग मुद्रासन करके बता रही हूँ जो इसमें बहुत कारगर है। योग मुद्रासन के लिए पद्मासन लगाएं। अगर आपसे पद्मासन नहीं लगता है तो क्रॉस लेग बैठें। दोनों हथेलियाँ एक के ऊपर एक और नाभि के यहाँ पर बिल्कुल टिका दें।
निचले हिस्से से लगाते हुए नाभि पर बस, और ब्रीथ आउट करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग में आ जाए। अब यहाँ पर आप आराम से लंबी गहरी श्वास भरें, छोड़ें। 2 मिनट तक इस पोज में रुकना होगा श्वास प्रश्वास के साथ, और 2 मिनट रुकने के बाद सांस भरते हुए सीधे हो जाए। ये आपके प्रोस्टेट ग्लैंड को हेल्दी रखेगा, डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, किडनी को हेल्दी रखेगा, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज सबको हेल्दी रखता है, लेकिन प्रोस्टेट ग्लैंड भी इससे हेल्दी होती है। दूसरा है अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन के लिए देखिए, दोनों पाँव फैलाया, राइट को लेफ्ट थाई के नीचे, लेफ्ट को राइट नी के पास खड़ा कर दिया, और अब राइट हैंड से लेफ्ट लेग के टोज को पकड़ लिया और लेफ्ट हैंड बिल्कुल पीछे कमर पे टिका दिया। अब यहाँ पर लंबी गहरी श्वास भरें, छोड़ें लगातार। इस पोज में आप महसूस करेंगे कि प्रोस्टेट ग्लैंड के ऊपर दबाव आ रहा है। हालांकि इसका जो प्रभाव है पैनक्रियाज, लीवर, इंटेस्टाइन, किडनी सब पे है, यानी पूरा डाइजेशन सिस्टम तो हेल्दी होता ही है, फैट को भी कम करता है। और यहाँ 2 मिनट रुकने के बाद सांस भरते हुए सीधे हो जाए। दूसरे पैर से इसी आसन को दोबारा रिपीट करेंगे, और फिर से ऐसे ही होते हुए लेफ्ट हैंड से राइट टोज को पकड़ा और मैं पीछे हो गई। आंखें बंद करके लंबी गहरी श्वास भरें, छोड़ें। श्वास प्रश्वास के साथ पोज बनाए जाएंगे, तभी हमें पूरा लाभ मिले। और 2 मिनट रुकने के बाद फिर से सांस भरते हुए बिल्कुल सीधे हो जाए। अगर किसी से ये नहीं होता है तो वो इसका भी अभ्यास करेगा, यानी एक पाँव लंबा, एक को मोड़ दिया और बस दोनों हाथ एक साइड, और मैं ट्विस्ट हो गई हूँ। तो यहाँ भी इससे भी बहुत अच्छा लाभ है, किडनी से लेके प्रोस्टेट ग्लैंड से सब पे इसका असर है। तो ये भी आप कर सकते हैं। अगर आपसे वो नहीं होता है तो आप इस तरह अभ्यास कर लें। देखा कितना सरल है, 2 मिनट के लिए बस। और इसके बाद जो है गोमुखासन। गोमुखासन प्रोस्टेट ग्लैंड की पहली अवस्था में तो बिल्कुल क्योर कर देता है। इसमें क्या करना है, दोनों घुटनों को एक के ऊपर एक, और एड़ियाँ आपके हिप के, एक एड़ी हिप के नीचे, एक एड़ी हिप से सटी हुई है। और अब जो पाँव ऊपर है वो हाथ ऊपर जाएगा, और ये पीछे मैंने ऐसे लेके बताती हूँ कैसे पकड़ रखा है। अभी आपसे नहीं भी पकड़ा जाए तो आप कोशिश करेंगे क्योंकि पकड़ने की कोशिश करेंगे तो कुछ दिनों में आप इसको ऐसे पकड़ पाएंगे। ये खाली प्रोस्टेट ग्लैंड को तो हेल्दी रखता ही है, हाइड्रोसील को भी स्वस्थ बनाता है, हार्निया से बचाता है, डाइजेशन के सभी सारे सिस्टम पर इसका प्रभाव है। लंग्स, हार्ट, शोल्डर, फ्रोजन, सर्वाइकल सब में इसका लाभ है। झुकी हुई पीठ को भी सीधा करता है। ये एक सरल सा आसन है, इसके इतने लाभ हैं। और एक तरफ से करने के बाद इसको भी हमें दूसरी तरफ से करना होगा। सिर सीधा, कंधे पीछे की ओर खींचे हुए, घुटने एक के ऊपर एक। इसी तरीके से लंबी गहरी श्वास के साथ इस पोज को बनाएंगे। और यहाँ भी आप 1.5 से 2 मिनट रुकने के बाद रिलैक्स हो जाएंगे। ये था गोमुखासन। और इसके बाद है भुजंगासन। भुजंगासन के लिए आप अपनी जगह पर लेट जाएं, हथेली को पसलियों के पास टिका दें और सांस भरते हुए उठें। लंबी गहरी श्वास भरें और ब्रीद आउट करते हुए नीचे। इसका अभ्यास 4 से 5 बार करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। सांस भरते हुए उठें। आप महसूस करेंगे कि प्रोस्टेट ग्लैंड को तो खिंचाव देके हेल्दी रख ही रहा है, साथ ही साथ बैक मसल्स, लंग्स, डाइजेशन सिस्टम के हर ऑर्गन पे इसका बहुत अच्छा प्रभाव है। ऐसा 4 से 5 बार करेंगे आप भुजंगासन का अभ्यास। भुजंगासन के बाद आपको उत्तान पादासन, सीधे होकर करना है, यानी पैरों को हाथ पीछे फैला दे। अगर आपको पाँव उठाने में हाथ फैला के दिक्कत आती है तो आप यहाँ भी रख सकते हैं, बस पैरों को उठा दें। देखेंगे कि इसका जो प्रभाव है पेट के निचले हिस्से पे आ रहा है, और ये आपके प्रोस्टेट ग्लैंड को हेल्दी रखने के लिए है। और यहाँ पर आप 2 मिनट या 1 मिनट के लिए रुक के
ब्रीद आउट करते हुए पैरों को नीचे लिया। ये तो आपका उत्तान पादासन था, इसका भी अभ्यास 2 बार करना है आपको। और इसके बाद आपको एक आसन और करना है, उत्थित पद्मासन। इसके लिए आप सीधे बैठेंगे, अगर आप कर पाते हैं, नहीं तो जितने आसन बताए हैं इनको भी अगर 2-3 बार हर आसन को रिपीट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको उसमें बहुत लाभ हुआ है। देखिए ऐसे पद्मासन लगा के हथेली को जमीन पर टिका दिया है और अब मैं हथेली के सारे शरीर को ऊपर उठा लिया है। बस थोड़े से आसन बैठ के ही ज़्यादातर करने के हैं। आपसे इसमें से जो कुछ बने, कम से कम 5 आसन 3 से 4 बार रिपीटेशन के साथ जरूर करें, तो जिससे आपकी प्रोस्टेट ग्लैंड हेल्दी होगी। अब इसके बाद मैं आपको 3 प्राणायाम बता रही हूँ। 3 प्राणायाम में पहला है कपालभाति, जिसका प्रभाव पूरे शरीर पर है, प्रोस्टेट ग्लैंड पर भी है, क्योंकि जब हम ऐसे करते हैं तो उसका जो एक झटका है वो नीचे भी जाता है। दूसरा अनुलोम विलोम, सारे सब बीमारियों को दूर करता है। तीसरा है भस्त्रिका। और इसके बाद मैं आपको एक्यूप्रेशर का एक पॉइंट बताऊंगी जो इसमें बहुत लाभप्रद है। पहले मैं एक्यूप्रेशर का पॉइंट बता दूं, हथेली के बीचों बीच, जो मैं आपको पास से दिखा रही हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये हथेली है, इसके मिडिल में ये प्रोस्टेट ग्लैंड का एक पॉइंट है, जिसको आप प्रेस करेंगे 3 बार। प्रेस किया, रिलीज किया, प्रेस किया और रिलीज किया, प्रेस किया, रिलीज किया। और दूसरा पॉइंट ये है लिटिल फिंगर, इसको दबाया, छोड़ा, दबाया। ये किडनी का भी है, असल में किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है तो ये किडनी और ये आपस में सब सटे हुए ही हैं, मिले हुए ही हैं। इसको दबाया और छोड़ा। ऐसा इस हाथ में भी है और पैरों में भी है। ये सारे पॉइंट को आपको प्रेशर देना होगा, तो किडनी तो हेल्दी रहेगी। प्रोस्टेट की समस्या में आप जरूर लाभ उठाएंगे। इसके बाद मैं आपको 3 प्राणायाम बोल रही थी। मूल बंध मैंने आपको पहले ही बता दिया। मूल बंध बहुत लाभप्रद है, नो डाउट। आप उसके अभ्यास से अपनी समस्या को दूर कर सकते हैं। कपालभाति में करके बता रही हूँ, आप पद्मासन में बैठे, सुखासन में या वज्रासन में, एज यू लाइक। आंखें बंद कर लेंगे और अपनी मुद्रा बना लें, ज्ञान मुद्रा। और अब कपालभाति स्लो मोशन, धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, तेज करेंगे, धीमा करके बंद कर देंगे। ये था कपालभाति। आपको करना कम से कम 4 से 5 मिनट है। मैं कम बता रही हूँ क्योंकि मेरे पास समय कम है। और दूसरा मैंने बोला अनुलोम विलोम, लेफ्ट नासिका से शुरू होके सांस राइट लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा, लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से लिया, लेफ्ट से छोड़ा। यही क्रम चलेगा। और इसके लिए आपको फिर से एक हाथ से तो आपकी ज्ञान मुद्रा बनी हुई है, दूसरे से आपकी ये मुद्रा बनी हुई है, ज्ञान मुद्रा। ये तो ब्रह्म, इससे के नासिका मुद्रा। अब ये देखिए राइट को बंद कर लिया है, मैंने लेफ्ट से शुरू किया और लेफ्ट में लाके ख़त्म कर दिया। इसका भी अभ्यास आपको 4 से 5 मिनट करना है। और भस्त्रिका में करके बता देती हूँ, थोड़ी सी आपको राउंड, बस जल्दी जल्दी सांस भरना, छोड़ना है। जब भी भस्त्रिका करेंगे पूरे शरीर में एनर्जी फ्लो होने लगती है और एकदम हीट होने लग जाती है बॉडी हमारी।
तो ये भी भस्त्रिका भी इसके लिए बहुत लाभप्रद है। अगर आप मूलबंध में भी कोई अभ्यास करते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। और अब मैं आपको बताऊं, आहार इसमें बहुत प्रमुख है। इसकी प्रोस्टेट की ग्लैंड के लिए आपको घुलनशील और अघुलनशील जो फूड लेना है वो फाइबर, घुलनशील अघुलनशील फाइबर वाले फूड लेने हैं। जौ और ओट्स इसमें बहुत लाभ देता है। जौ का दलिया, जौ की रोटी, ओट्स का चीला, ओट्स का आप जो जो चीज़ बना सकते हैं सब बना सकते हैं, कोई मना नहीं है। तो ये दोनों तो आपको आहार में बहुत लाभप्रद पहुंचाएगा अगर आप कैंसर या प्रोस्टेट इनलार्ज हो गया है तो। इसके बाद इसमें पानी बहुत पीना है और ऐसे फल खाएं जिसे खट्टे फल इसमें बहुत लाभप्रद है। टमाटर का जूस बहुत लाभप्रद है, सेब बहुत अच्छा है इसमें खाना। इसके अलावा ब्रोकली, पालक, बीन्स, इसके बीन्स भी मतलब हरी बीन्स बहुत लाभप्रद है। लौकी के जूस में आप 7 पत्ते तुलसी के और 5 काली मिर्च का पाउडर पीस करके, इनको कूट के पीस के तुलसी के रस में मिला दें और पिएं। ये भी आपके प्रोस्टेट ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद मक्का खा भी सकते हैं और मक्के के अंदर जो बाल पाए जाते हैं उसका काढ़ा बहुत अच्छा है। काढ़ा बना के पिए तो आपको प्रोस्टेट में लाभ मिलेगा। और नट्स और सीड, नट्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत पाए जाते हैं, जो कि जो फाइबर है वो इसमें बहुत अच्छा है। तो ये आपके प्रोस्टेट ग्लैंड की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। प्रोस्टेट ग्लैंड को कैंसर से भी बचाता है, प्रोस्टेट को हेल्दी रखता है। और जो सीड्स हैं जिसमें फ्लैक्स सीड्स खास करके, वो आपको प्रोस्टेट कैंसर से भी बचाती है। और ये इसमें जो फाइबर पाया जाता है वो कब्ज से बचाता है। इसीलिए आपको ज़रूर इन चीज़ों का उपयोग करना चाहिए अपने प्रोस्टेट को हेल्दी रखने के लिए। अगर प्रोस्टेट की समस्या आ गई है तो उसे दूर करने के लिए ब्रोकली, चेरी, ब्लूबेरी, ऐसे जो फल बता रही हूँ ये भी बहुत अच्छे हैं। आपको ज़रूर खट्टे फल, जूसी और खट्टे फल, चकोतरा, मौसम्बी, संतरा, ये सारे फल बहुत अच्छे हैं। तो जो कुछ मैंने आहार में बताया है, थोड़े से आसन और प्राणायाम बताए हैं, इनको करके अपने प्रोस्टेट की समस्या से आप निजात पा सकते हैं। और आज प्रोस्टेट की जो समस्या है इतनी अधिक बढ़ गई है तो आप अपने हर परिचित के मुंह से लगभग सुनेंगे आप। और कम उम्र के लोगों में, पहले तो बड़ी उम्र में होता था। मैंने आपको जो ठंडा गर्म सेक बताया ये भी बहुत अच्छा है। मूलबंध का अभ्यास बहुत अच्छा है। अगर बचे रहना है तो मूलबंध का अभ्यास प्रतिदिन करें और थोड़े से आसन, कभी भी नहीं होगा प्रोस्टेट की समस्या। तो मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, कुछ पूछना है तो भी पूछ सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।